इरशाद अहमद साहब, क्या ये जो नाजुक हालात हैं पाकिस्तान में, गृह युद्ध जैसे संकेत आ रहे हैं? क्योंकि न्यूसेंस वैल्यू, जैसे मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं, न्यूसेंस वैल्यू आप कम नहीं आंक सकते इमरान खान की, चाहे आप उनको जितना मर्जी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन से बाहर कर दें। मैं पूछना चाहती हूं, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपसे अर्ज ये करूंगा, जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमारे DGISI जो साबका थे वो खुदा न खास्ता इमरान खान की फेवर में थे। हमारी आर्मी हमारे पाकिस्तान की फेवर में होती है। हमारे जो भी DGISI आए या जनरल आए वो हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम करते हैं, ना कि वो सियासत का काम करते हैं। सियासत का काम सियासतदानों का है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इमरान खान को इसलिए कुछ नहीं कहा जा रहा है कर रहे हैं कि उनके साथ वाकई नो डाउट। अहमद साहब, आप किसको कन्विंस कर रहे हैं? अपने आप को? ये इसीलिए शोर डाल रहे हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल की बात करते हैं और अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि क्यों अपने मुल्क को, अपने इदारों को, अपनी आर्मी को तमाशा बनाया हुआ है खान साहब ने। खान साहब को अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, उनको सेहत कामला अता फरमाए। हम उनके लिए वरीड हैं कि ये जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। दहशतगर्द पकड़ा गया और उसको पकड़ने के फौरन बाद मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ना अपने मुल्क के खिलाफ, ना अपने इदारों के खिलाफ, ना किसी के खिलाफ, ना इमरान खान साहब के खिलाफ, ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना जरदारी साहब के। हमें इस वक्त यकजहती का सबूत देना चाहिए। हमें इकट्ठे होना चाहिए। हमें अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए इकट्ठे होना चाहिए। सियासत से पहले रियासत होनी चाहिए और पाकिस्तान सबसे पहले। लेकिन क्या ऐसे सूरत हाल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में कि सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ हो जाएंगी? सुशांत सरीन जी, नहीं, ऐसे सूरत हाल नहीं नजर आ रही। एक चीज मैं आपको पहले बताऊं नाविका, ये जो पता है, आज से 6 महीने पहले जो PTI वाले थे ना, वो भी इसी तरीके की भाषा बोलते थे, और मुस्लिम लीग वाले जो थे वो वाली भाषा बोलते थे मोर और लेस। इतनी बदतमीजी तो मुस्लिम लीग वाले नहीं करते थे जितनी PTI वाले करते हैं, लेकिन मोर और लेस फौज की तरफ रवैया उनका वही होता था जो आजकल PTI का है, और मुस्लिम लीग का रवैया वो होता था जो आजकल, जो PTI का रवैया वो होता था जो मुस्लिम लीग का है। तो ये आजकल क्योंकि ये सत्ता में है तो ये आपके चाटुकार बन गए हैं, तभी इनको पटवारी बोला जाता है पाकिस्तान में, जो कोलोकियल लैंग्वेज है। लेकिन जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, और उसके लिए मेरे ख्याल इमरान खान को जिम्मेदारी आपको ठहरानी पड़ेगी उसके ऊपर। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि अब राजनीति नहीं रही, दुश्मनी में तब्दील हो गई है। रजा मंसूर जी के पास जाने से पहले जनरल GD बख्शी अपना हाथ उठा रहे हैं। जनरल GD बख्शी, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त नाजुक इतने हालात हैं कि पाकिस्तान में हर खेमा जो है अपना दावा बोलना चाह रहा है, लेकिन कंट्रोल में किसी के कुछ नहीं? देखिए, दुनिया भर में एक फिनोमेना है कि सरकारें इतनी पोलराइज हो रही हैं। चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स में ले लें, चाहे आप UK में देख लें क्या हो रहा है, इजराइल की डेमोक्रेसी में भी क्या हो रहा है। वो तो डेमोक्रेसीज हैं, ये तो साहब पहले से ही एक क्लिप्टोक्रेसी है, और इसमें ऐसी ज़बरदस्त पोलराइजेशन हो चुकी है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं सुशांत से। कट्टर दुश्मनाई के पे आ गए हैं। भाड़ में जाए पाकिस्तान, हम तो एक दूसरे को तबाह करके छोड़ेंगे, और उस तबाही में ये पाकिस्तान की तबाही भी कर देंगे। क्लिंटन साहब फॉर वंस वो सही कह रहे थे कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ। 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और chaos on the streets, chaos in the economy, chaos in the establishment। ये बड़ा खतरनाक एक स्थिति पैदा हो रही है जिस कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। अगर ISI ने मारना होता पाकिस्तान को, इमरान खान को, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो है वो स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते, ना कि इस तरह की जो मशीन पिस्टल का जो टॉय पिस्टल थी, जो मशीन पिस्टल थी, उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर वाकई ISI ने खत्म करना होता टॉय पिस्टल और ये मिलिट्री के एक्सपर्ट बता रहे हैं रजा मंसूर साहब, टॉय पिस्टल थी क्योंकि इसकी जो बुलेट्स हैं वो इतनी फेटल नहीं हो सकती और लगी भी पैर पर
इस बात से ये चर्चा तो है, पाकिस्तान में भी है, सोशल मीडिया पे भी है कि ये अगर किसी तरीके से जानलेवा हमला था तो थोड़ा सा प्लानिंग इसकी इतनी खराब नहीं हो सकती थी। देखिए, बात यह है कि जिंदगी और मौत के हवाले से हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा बिलीफ है कि एक जात जो है वो ऊपर है, वो आपको जिंदगी और मौत की तरफ लेके जाती है। दुनिया की जितनी ताकतें जितनी बड़ी प्लानिंग कर लें, अगर ऊपर वाला आपको मौत नहीं देना चाहता तो आपके लिए 100 रीजन पैदा हो जाती है बचने की। लेकिन अगर कोई आप समझते हैं कि इसके पीछे किसी खास स्नैपर गन्स की यूज हो सकता था, आपकी ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है जनरल साहब की या तारक फतेह साहब की, क्या मैं यहाँ आपके चैनल में बैठ के अपनी आर्मी के खिलाफ बात करूंगा, वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताता हूँ कि जो भी जितनी साजिश कर रहे हैं, वैसे तो आप कोई खास लिहाज कर नहीं रहे आर्मी का, आज क्यों बात करने से कतरा रहे हैं? कोई पोलराइजेशन नहीं है, सारी कौम एक पेज पे आई हुई है पहली दफा, और पाकिस्तानी कौम बिल्कुल एक ही शख्स के पीछे खड़ी है, वो इमरान खान। और ये जो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? कौन सी इतनी अनडेमोक्रेटिक वो डिमांड कर रहा है? अगर इनके जहन में जरा भी है कि अवाम इनके साथ है तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ इसीलिए भाग रहे हैं कि इन्हें नजर आ रहा है कि जो इलेक्शन के नतायज आ रहे हैं, 20 में से 17 सीटें, 8 में से 6 सीटें, हर जगह इमरान खान आगे जा रहे हैं, इसीलिए ये भाग रहे हैं। और ये खुद चुके वो पर मंसूर साहब, इमरान खान तो खुद ही गाली दे रहे हैं आर्मी को। आप कह रहे हैं आप आर्मी को गाली नहीं देते। इमरान खान साहब का 2 टोक पैगाम है कि पाक फौज जो है वो मेरे से भी ज्यादा कीमती है। पाक फौज ना होती तो जो मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होता, आप वो बयान भी चलाएं उनका। बख्शी साहब, आर्मी और इमरान खान का तो अब तो साहब कुत्ते बिल्ली का वैर हो गया है। जानवर कह दिया था उन्होंने बाजवा साहब को, वो तो खुल के कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, खुलकर गालियां दे रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं पाकिस्तान के, ये बड़ी दबी जुबान में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। नेचुरली 75 साल में 30 साल तो उस फौज ने डायरेक्ट राज किया है। अभी जर्नलिस्ट मरे हैं वहाँ अफ्रीका में पाकिस्तान के। तो साहब ये तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। मैं इनकी मुसीबत समझता हूं, मैं इनकी हदबंदिश समझता हूं। ये कहाँ बोलेंगे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, लेकिन इनके लीडर तो खुल के कह रहे हैं क्योंकि अब उनको पता चल गया कि फौज उनको लाई थी, फौज ने उसको उठा के पटका। आपको अभी तक तो वो मिला नहीं, आप जनरल के पर निकल आए तो फौज ने उठा के पटका। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टेड साहब। पाकिस्तान के 3-3 टुकड़े हो जाएंगे, ये भी कहा है। और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कल ही बयान दिया है फैसल साहब के खिलाफ। मैं पूछ रही हूं, ये जो बयान है ये किसी से छुपे नहीं है। ये आजकल जो हमारी जो ग्लोबल वर्ल्ड में ये चीजें छुपी नहीं रह सकती। मंसूर साहब जो कह रहे हैं सुशांत सरीन के कभी भी कुछ नहीं कहा, इनकी थोड़ी याददाश्त कम है या ये आज कुछ बच के चल रहे हैं? मेरी याददाश्त नहीं, याददाश्त भी कमजोर हो सकती है, थोड़ा बच के भी चल सकते हैं। देखिए जनरल साहब ने उन्होंने बोला कि फौज जानवर है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फौज ने कहा न्यूट्रल हो गए, उन्होंने कहा न्यूट्रल जानवर होता है। फिर उन्होंने तुलना की इसकी बाजवा की मीर जाफर और मीर सादिक के साथ। फिर उन्होंने ये कहा कि जो आईएसआई के चीफ है वो बिहारी है, या वो आईएसआई की जो एक और अधिकारी है उनके नाम लिए। ओपनली कहा कि डीजी आईएसआई तुम खुद सुन लो कि मैं जिस दिन आ गया तो पता नहीं क्या कर दूंगा। तमाम जो फौज के और लोग हैं या अफसर हैं, टॉप के लोग हैं, उनको उन्होंने गाली गलौज की है, ओपनली करते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो उनकी स्पीचेस है, ये मेरी स्पीचेस तो नहीं है। और ये बिल्कुल सारी की सारी रिकॉर्ड पे है। अभी आए दिन वो इस तरीके की बातचीत करते हैं फौज के खिलाफ। ये एक वर्ष जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में बहुत ही ज्यादा आपको नजर आएगा कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स इन्होंने अपना बनाया हुआ है और उसमें ये लोग जीते हैं, उसमें अपना नैरेटिव इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो नैरेटिव बिक रहा है, वो सड़कों पर बिक रहा है। और यही बैरिस्टर हसन साहब आपकी प्रॉब्लम है कि ये चाहे नैरेटिव जैसा भी है, ये बिक रहा है, लोग इसे खरीद रहे हैं, इससे पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसे ट्रैक्शन मिल रही है। इसका आप क्या करेंगे बैरिस्टर हसन साहब? ये आपके लिए बड़ी मुसीबत है।
देखिए, नैरेटिव को नई पॉपुलैरिटी मिल रही है। असल में जो गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है और हमें जो आईएमएफ के साथ जो हमने एक पैकेज साइन किया था इमरान खान की गवर्नमेंट ने, उसके अंदर हमें पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता है आफ्टर 15 डेज। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत बढ़े हुए हैं। आम आदमी वो पाकिस्तान हो, भारत हो, राजनीति सबकी एक जैसी है, प्रॉब्लम्स भी कॉमन मैन के एक जैसे हैं, वो है महंगाई। उसे अब आप किसी की पॉपुलैरिटी में उसे आप चुने या आप माफ दूसरी कीजिए, तरह से लाओ। मेरी बात भारत सुनिए की राजनीति को पाकिस्तान से तुलना करना, जीडी बख्शी जी, ये कहाँ तक मुझे बात सही तो है? पूरे करने दे। नहीं, पर आप बात पूरी आपने करने जिस दे। मुद्दे को आपकी उठाया है, मूवी आम आदमियों की राजनीति- दिक्कतें तो मैं मान सकती हूँ, पर आप मेरी बात राजनीति सुनिए। पाकिस्तान की और बात भारत सुनिए। की एक सी कह रहे हैं, उस पर एक टिप्पणी तो बनती है। जीडी बख्शी जी, नाविका जी मेरी बात सुन ले। मैं आ रही हूँ वापस लौट के आपके पास। जीडी बख्शी, आपकी इस बात पर टिप्पणी देना चाहते हैं जीडी बख्शी जी? राजनीति हाँ जी, हाँ जी, और हाँ। हमने उसमें राजनीति देखी हुई है। हमने आपकी राजनीति देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वहां डेमोक्रेसी ने कभी रूट नहीं ली।